नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। बुंडू के मिलन मंदिर क्लब में व्यापारी संघ के लोगों ने विधायक विकास मुंडा के समर्थन में बैठक किया। उक्त बैठक में विधायक के पिता स्व रमेश सिंह मुंडा के समय से जुड़े भी कई लोग थे, जिन्होंने आज अपने भाषण में उन्हें भावुक होते हुए स्मरण किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि महज 24-25 उम्र था जब मेरे पिता की हत्या की गई थी और वहां से आज तक का सफर आप लोगों के सहयोग से ही मैं तय कर पाया हूं। आगे विधायक ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे अच्छे बात नहीं बल्कि आपका सलाह डांट भी सुनने को तत्पर हूं। क्यों सलाह हो या डांट अपनों को दी जाती है, जो आज तक आप सबों से मिलता आया है और मिलता रहे, यह आग्रह है। बैठक में सभी लोगों ने विधायक को पुनः भरी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लिया। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। इस बार हैट्रिक होगा। विकास मुंडा जिंदाबाद, विकास मुंडा जिंदाबाद, शहीद रमेश सिंह मुंडा अमर रहे। बड़ा तालाब में दो काम है। अभी एक काम हम लोग किए हैं, दूसरे काम के ऊपर हम लोग जाएंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो गंदा पानी और पूरा वेस्ट जो था सीधे तरीके से जो आप लोग का बड़ा तालाब में चले जाता था, उसको रोकने का सबसे ज्यादा जरूरत था। उसके लिए जितने भी नालियां सब जगह आपको एसटीपी प्लांट लगा, और प्लांट लगने के बाद आज आपको जितना भी कचरा है नालियों से जो बड़ा तालाब में जाता था वो रुका। गंदा पानी जो जाता है वो भी फिल्टर होकर के आज के दिन में बड़ा तालाब में जा रहा है। एक काम हम लोगों का सबसे पहले था तालाब को सुरक्षित करने का, जिसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। अब बड़ा तालाब को बेहतर और सुंदर बनाने का दूसरा फेज का काम अभी हम लोग का बचा हुआ है, जिसको हम लोग आप सभी के आशीर्वाद से जितना काम अभी तक किए हैं, ये भी काम आप ही लोग का साथ और आशीर्वाद से इसको भी हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। साथ में सुनील शाह ने 2-3 बातों को बोला, स्टेडियम और आपको टाउन हॉल को लेकर के। टाउन हॉल की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो चुनाव से पहले ही हम लोग उसको शुरू किए थे। जगह भी लगवाना पड़ता है, अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि समय से पहले कोई चीज़ को जब तक काम पूरा नहीं कर ले, मेरी आदत रही है कि जब तक काम पूरा नहीं कर लीजिए उसको पहले मत बताइए। लेकिन हम आप लोग को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उसकी तैयारी हम लोग कर लिए हैं। जैसे ही चुनाव बीतेगा उस निश्चित रहिए कि सबसे पहला काम टाउन हॉल का ही होना है। उसके बाद में स्टेडियम के लिए, क्योंकि एक स्टेडियम हमको मिल रहा था पूर्व में, लेकिन वो छोटा स्टेडियम था, इसलिए हम बोले कि छोटा स्टेडियम हम नहीं लेंगे, इसको आप रख लीजिए। तो मेरा भी मानना है कि स्टेडियम है तो अच्छा स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, जिसमें हम लोग कई तरीके के खेल का आयोजन यहाँ पर करा सके। चूँकि प्रत्येक वर्ष आप लोग सभी जानते हैं हमारे पिताजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह का हम लोग एक बहुत बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और मेरी भी इच्छा थी कि एक अच्छा स्टेडियम बनाएंगे तो उसको उस आयोजन को और भव्य तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बार उस खेल का आयोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय था और 13 तारीख को वोटिंग है और 11 नवंबर को हमारे पिताजी के जन्मदिन भी होता है। तो लेकिन निश्चित रहिए वो आयोजन भी होंगे, चुनाव के बाद होंगे, लेकिन जरूर होंगे वो आयोजन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हम लोग के क्षेत्र के, जिसको सीधे तरीके से, चाहे वो शहर के भी हो, चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, उनको सीधे तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग सब चीज़ का एंट्री फ्री रखते हैं। कोई पार्टिसिपेंट को किसी चीज़ के लिए उसको 1 रुपये का एंट्री देना नहीं पड़ता है, बल्कि जो खिलाड़ी खेलने के लिए भी आते हैं उसका भी सारा चीज़ हम लोग बताओ, उसको सिर्फ खेलने के लिए आना है। और ये बोझ से हम लोग इसलिए दूर रखते हैं कि वो खिलाड़ी है तो खेलने के लिए आया है, अगर वो बोझ लेके आएगा तो खेलेगा क्या। तो इस हम लोग अपने स्तर से इसको प्रयास करने में बहुत सफल आयोजन अभी तक लगातार हम लोग करते आए। और ये आयोजन हम प्रयास करेंगे कि अगली बार एक स्टेडियम के अंदर में हो और बड़ा भव्य आयोजन के साथ में हो। इसका आने वाले समय में प्रयास रहेगा। और हम कहें ना कि छोटा स्टेडियम हम मिल रहा था लेकिन लिए नहीं है, क्योंकि हमको पता था जब करना ही है तो अच्छा करेंगे, नहीं तो खाली चेहरा चमकाने का काम नहीं करना है। तो इसी तरीके से
हम लोग का नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज जितने भी जगह पे हम लोग, जैसे हर्षवर्धन जी बताए कि लाइट वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से लग रहा है, ये बहुत एक छोटा सा पहल है। अभी कई ऐसे चीज़ हैं जो प्लान हम लोग करके रखे हैं नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर में भी, आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि अब हमको 1 नंबर बूथ से 303 नंबर बूथ तक ये अच्छे तरीके से नजर आता है। एक एक गांव, एक एक गली दिखता है कि किस गांव, किस गली, किस टोला, किस में हमको सिंचाई का कहीं काम देना है या फिर कहीं भवन का काम करना है, कहीं सड़क का काम करना है। अब कोई ऐसा बूथ नहीं बचा है। इन 15 सालों में मेरा एक एक गांव का भी गिनती ऐसा हो गया है कि आप किसी गांव के अंदर में बैठ करके अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे, हमको बताएंगे कहाँ बैठे हो, तो हम आपको बता देंगे किधर से निकलना है, किधर से घुसना है। तो ये इतने दिनों के लगातार प्रैक्टिस की वजह से ये सब चीज़ों को हम लोग अभी अपने दिमाग में भी भरने पाए हैं और ये एक मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बना है, प्राप्त किए हैं। और जो 10 साल में जितना तेजी से काम किए हैं, उससे डबल तेजी से आने वाला 5 साल का कार्यकाल में काम होगा। वो इसीलिए होगा कि 10 साल जो भी जितना घिसे हैं, तो घिस करके आपको बता दे रहे, बहुत कुछ सीखे भी हैं और बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त किए हैं। वो पूरा अनुभव आपके लिए, वो पूरा अनुभव पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसका पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी हैं। नकारात्मक विचार मेरे कभी दिमाग में, मेरे भाव में कभी नहीं आता है। और एक बात हम मान के चलते हैं कि जो जोड़ने की बात करते हैं वो कभी तोड़ने का सोच नहीं रख सकते। अब मेरा आदत रहा है कि लोगों से रिश्ता जोड़ के ही चले, कभी किसी से रिश्ता हम तोड़े नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम बुंडू नगर के अंदर बैठे हैं, तो हम किससे, आप बताइए, नगर क्षेत्र के अंतर्गत में हम ये मान के चलते कि सब मेरे परिवार का ही हिस्सा है। आप बताइए किससे रिश्ता तोड़े? किसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? हम तो कोशिश ही करेंगे कि रिश्ता को जोड़े और मजबूत बना करके रखें, क्योंकि हम जहाँ तक एक चीज का अध्ययन किए हैं कि हमारे पिताजी के समय जो एक अपनत्व था सबके साथ में, और उन्होंने उस चीज के ऊपर में काफी काम भी किया कि लोगों के साथ जुड़ के रहना है, उनके साथ में, चूंकि उनका जो व्यक्तित्व था, वो देखिए, उनका राजनीतिक जीवन का व्यक्तित्व था 40 साल का, मेरा उम्र है 40 साल, तो तुलना तो उनसे कभी नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्रयास जरूर करते हैं कि जो उनको देख करके या फिर जो वैचारिक रूप से उनका जो विचार था उसको जरूर पालन करने का मेरा प्रयास रहता है। निश्चित रहिए कि हम जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को कभी हम हासिल कर पाए। लेकिन अगर कभी समकक्ष भी पहुंच पाएंगे तो मेरे लिए इस जीवन का जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन निश्चित रहिए कि उनसे जो अपेक्षाएं आपको होती थी उस समय में, उस अपेक्षा में किसी को कमी भी नहीं होने देंगे। और एक बात कहते हैं कि बुंडू और बुंडू में रहने वाला सभी लोग मेरे घर का आदमी है, तो अधिकार मेरे ऊपर आपका पूरा बनता है और उस अधिकार का आप लोग पूरा प्रयोग भी करिए। ये छूट है आपके लिए। हम खाली अच्छा बात नहीं सुनते, कभी कभी कड़वा बात भी हो तो हमको बोलने में हमको लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अपना मानते हो तो अपना मान के हमको कड़वा बात भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं और ये मेरा अनुभव रहा है कि परायों से आप किसी तरीके की कोई सलाह उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पराया व्यक्ति ये मान के चलता है अगर ये कुआं में गिर रहा है तो उसको धकेल के और गिरा दो। ये होता है कि नहीं होता है? तो वो मेरा मानना है और आप लोगों को पूरा मेरी तरफ से पूरी छूट है कि अगर हम भी कहीं गलती करते हैं, अगर मुझमें भी कहीं कमियां दिखती हैं, तो जरूर आप अपने अधिकार से हमको बोलिए। जो हमको भाई समझता हो भाई बोल करके बोले, जो हमको बेटा समझता हो बेटा समझ के बोले कि बाबू बेटा तुम ये गलती कर रहे हो, उसको सुधारो। और सुझाव लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सुझाव लेने के लिए हम किसी को कभी ना रोके हैं ना टोके हैं, क्योंकि मेरा एक आचरण रहा है कि हमको सबके साथ में